इसलिए आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिएगा, मैं आपका दर्शन करने के लिए आया। सुदामा जी दुबले पतले हैं, भूखे प्यासे हैं, चला नहीं जा रहा है, चलते हैं बैठ जाते हैं, थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। 3 दिना चल विप्र के और दुखन लागे पाए, देख वृक्ष की छाँव को सोए गए पाँव पसार। सोते हैं, जगते हैं, फिर चलते हैं, वृक्ष की छाया में बैठते हैं, सोचते रहते हैं। शरीर में जब तनिक आराम मिलता है तब चलने लगते हैं। देखो मेरी जात ब्राह्मण की, प्रारब्ध खोटा। कहते हैं ब्राह्मण, महाभारत में भीष्म जी ने 5 प्रकार के ब्राह्मण बताए। कौन? पहला है अहयाल का, बुलाने पर जा करके धन प्राप्त करके जीविका चलाने। दूसरा देवल का, पैसा लेकर के पूजा करने। तीसरा नक्षत्रा, गांव की पुरोहिताई करने वाला, पुरोहिती करके धन कमाने वाला। 5वां है महापथिक, कई कई महीने बाहर जा करके कमा करके धन लाना। शीतल वृक्ष की छाया में बैठे हैं, नींद नहीं आ रही है क्योंकि चिंता मन में लगी हुई है, परमात्मा का दर्शन करना है। ऐसा मन में विचार करते हुए चलते हैं, थक जाते हैं। मन में विचार करते हुए जब जाने वाले होते हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ गई। सुदामा जी का शरीर इतना दुबला है कि एक एक हड्डी आप गिन सकते हैं। जो वस्त्र पहने हुए हैं कई जगह से फटी हुई है, जो कमंडल लिए हुए हैं फूटा हुआ है, जो छड़ी लिए हुए हैं टूटी हुई है, रस्सी जो लिए हुए हैं वो उधड़ी हुई है, नितांत गरीब है। फिर भी आज भगवान से मिलने के लिए लगन लगी है, चल रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। रास्ते में मिल गई नदी, कृषिकाय शरीर है, मन में विचार करते हैं नदी हमको मिली है, यहाँ न कोई नौका दिखाई पड़ रहा है, न कोई नाविक दिखाई पड़ रहा है, नदी को कैसे पार करें। कुछ देर वहीं पर तो बैठ गए, कोई नहीं दिखाई पड़ा। मन में विचार करते हम जाएंगे जरूर, चाहे अपने शरीर से हमको इसमें प्रवेश करके पार करना पड़े नदी को, लेकिन मैं नदी के पार होकर के द्वारकाधीश से मिलने के लिए जाऊंगा। बैठते हैं, सोचते हैं, पुनः मन में विचार करते हैं अगर चला जाऊंगा तो मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उनका निर्वाह कैसे होगा। ऐसा मन में विचार करते सुदामा जी महाराज वापस लौटने के लिए तैयार होते हैं। इतने में पूरब दिशा से आवाज आती है, अरे कोई है नदी के पार जाने वाला, कोई है नदी के पार जाने वाला। जैसे 2 आवाज सुनी, सुदामा जी वापस मुड़ गए, कहा हाँ भैया हम हैं नदी के पार जाने वाले, आप आइए हमको नौका में बिठा करके नदी से पार कर दीजिए। वो नाविक नौका को लेकर के नदी के घाट पर आया, सुदामा जी को बिठाया और सुदामा जी को बिठा करके नौका में लेकर के चलने लगा। तो सुदामा जी से पूछा कि भैया आप जा कहाँ रहे हो। कहा हम जा रहे हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए। कहा क्यों जा रहे हो। कहा वो हमारे बचपन का मित्र है। इतनी बात को सुनकर के नाविक हंसने लगे। कहा भैया हंसते क्यों हो। कहा आपके शरीर को देख करके नहीं लगता है कि आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं। कहा क्यों, हम द्वारकाधीश कृष्ण के मित्र नहीं हो सकते। हमें क्या कमी है, हम दुबले पतले हैं, गरीब हैं, हमारे शरीर पर फटा पुराना कपड़ा है, हमारे हाथ में टूटी हुई रस्सी है, उधड़ी हुई टूटी हुई छड़ी है, फूटा हुआ कमंडल है, इसलिए हम द्वारकाधीश के मित्र नहीं हो सकते। अरे तय का जाने, पूरी जिंदगी में तुमने नौका चलाई है ना। मेरा परमात्मा ये नहीं देखता है कि आप धनी हैं कि निर्धन। मेरा परमात्मा ये नहीं देखता है कि
हैं या धनवान, मेरा परमात्मा तो भाव देखता है। जैसा भाव देखता मेरा परमात्मा वही चला जाता है। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, अभाव ही अकसार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। मेरा परमात्मा कहाँ जाता है? जिनका मन निर्मल होता है। कि निर्मल मन जल सो मोहि पावा, निर्मल मन जल सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद मोहि कपट छल छेद राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा। जानी ले हूँ जग जानहार, जानी ले हूँ जग जानहार। इसलिए मैंने जिंदगी भर ही तो नाव का चलाई है ना। हमारे परमात्मा ये नहीं देखते आप दुबले हैं या मोटे, ये नहीं देखते हैं कि आप गरीब हैं धनाढ़। मेरा परमात्मा भाव निर्मल देखता है। जहाँ निर्मल भाव देखता है मेरा परमात्मा वही चला जाता है। नाव को लेकर के नाविक धीरे धीरे चल रहा है। सुदामा जी के शरीर को देख करके नाविक ने कहा बाबा जी आप जा रहे हो द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, आप हमारी नौका में बैठे हो, तो क्या आप बैठ गए हो तो उतराई देने के लिए आपके पास कुछ है? सुदामा जी ने कहा भैया हमको उतराई देने के लिए तो कुछ नहीं मेरे पास। यदि आपको नदी के पार नौका में बिठा करके पार उतारना है तो ठीक है, अन्यथा हमको घाट पर पहुंचा दो। हम आपकी नाव में बैठकर नहीं जाने वाले हैं। इतना कह करके वो नाविक नौका को और आगे लेकर के चला। दूसरी बार पुनः कहा ये बताओ आप जा रहे हो द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, तो आपके पास उतराई देने के लिए कुछ है? सुदामा जी ने कहा भैया हमको क्यों तकलीफ में डालते हो? हमने आपसे बता दिया कि मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है। पार उतारना है तो नदी के पार उतारो, अन्यत्र पुनः घाट पर पहुंचा। धीरे धीरे नौका घाट के पास नदी पार हो गई। नौका जब घाट के पास पहुंची तो पुनः नाविक ने पूछा ये बताओ कि सच में आपके पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है? सुदामा जी ने कहा भैया क्यों कष्ट देते हैं? हम सत्य कहते हैं कि हमारे पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है। पुनः हमको उसी घाट पर पहुंचा दीजिए, हम आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। इतनी बात को सुन करके जो नाविक था, नौका चला रहा था, उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हे ब्राह्मण देवता, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आप दौलत नहीं मांग रहा हूँ, मैंने टाली आपसे नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मुझको उतराई चाहिए। सुदामा जी ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, उतराई कहाँ से आपको देंगे? कैसे देंगे? कुछ नहीं है, खाली हाथ मेरे पास है। फूटा कमंडल, उदड़ी रस्सी, टूटा हुआ छड़ी, फटी हुई धोती, इतने लेकर के हम जा रहे हैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। कुछ है नहीं, उतराई कहाँ से देंगे? नाविक ने कहा भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हो उतराई ना, तो आप अपनी गरीबी हमको प्रदान कर दीजिए। उतराई में आप हमको अपनी गरीबी दे दीजिए। इतनी बात को सुन करके सुदामा जी के नेत्र सरल हो गए। वार कन्हैया आज हमको नाविक मिला ना, तो ऐसा मिला जो हमारी गरीबी मांग रहा है। नेत्र को पोंछते हुए आज नदी के घाट नाविक ने नौका पर बिठा करके उतार दिया। सुदामा जी वहीं पर उतर गए। सुदामा जी को नाविक ने प्रणाम किया। और नाविक कोई दूसरा नहीं था, भगवान साक्षात नौका को लेकर के आए और सुदामा को बिठा करके नदी के पार ले गए।
है, ऐसे ही भगवान आते हैं और आ करके नौका पर उठा करके भवभेड़ा से पार कर देते हैं। सुदामा जी वहां पर उतरे, उतर करके दृष्टि को दूर तक डाली, तदुपरांत वो नाविक नहीं दिखाई पड़ा, ना नदी में नौका दिखाई पड़ा और ना वो नदी दिखाई पड़ी। सुदामा जी धीरे धीरे जाने गए कि साक्षात द्वारकाधीश की करामात। धीरे धीरे सुदामा जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, थक गए,